बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। दो अहम चीज़ें इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। मुख्तसर वीडियो है, दो बड़ी अहम चीज़ें। नंबर एक, नवाज शरीफ साहब अभी क्या फ़ैसला करने वाले हैं। मुस्तकबिल करीब में उनको एक बड़ा अहम डिसीजन लेना है और मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किन दो वजूहात की बिना पर अपने आप को डिस्टेंस किया है, पीडीएम से अपने आप को दूर किया है, और उन्होंने वो क्या बातें हैं जो मौलाना फजलुर रहमान साहब और मरीम नवाज़ के सामने की, जिनकी वजह से उनकी हालत पतली है और बहावलपुर में भी नहीं है बिलावल भुट्टो जरदारी, और अब ये आपको अलग अलग होते हुए ज़्यादा दिखाई देंगे। पीपल्स पार्टी ने किन दो चीज़ों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और उनमें से एक जो चीज़ है उसके ऊपर तो PMLN को भी बड़े शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात इस वक्त मौजूद हैं। बहरहाल PMLN के अंदर जो लोग हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सबसे पहले नवाज शरीफ वाली स्टोरी। नवाज शरीफ साहब इस वक्त बरतानिया में मौजूद हैं। उनका पासपोर्ट फरवरी में ख़त्म होने जा रहा है, फरवरी के मिड में 16 फरवरी वज़ीर दाखिला कहते हैं कि वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद उसको मनसूख कर दिया जाएगा। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने करीबी लोगों के ज़रिए से बड़ी कोशिश की है, बड़ी लॉबिंग की है कि उनका रब्ता मोहम्मद बिन सलमान और शाह सलमान से हो जाए। शाह सलमान के साथ बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने मुलाकातें कर रखी हैं और उनके साथ ज़ाती नौइयत के ताल्लुकात बनाने में वो कुछ हद तक कामयाब रहे हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब की जो पैगाम है वो पहुंचाया गया शाह सलमान को, जो किंग हैं सऊदी अरब के। जब उनको ये पैगाम मिला तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब अगर मुश्किल में हैं तो मेरी तरफ से उनको एक ऑफ़र है कि वो आएँ और सऊदी अरब के अंदर रहें। अच्छा, अब ये शाह सलमान ने क्या अपने से कहा होगा? गौर करने वाली बात यह है, पाकिस्तान को क्या सूट करता है, गौर करने वाली बात यह है। थोड़े दिन पहले इमरान खान साहब से मुलाकात की है सऊदी अरब के कुछ लोगों ने, और सऊदी सफ़ीर भी बड़े मुतहर्रिक रहे हैं। कुछ कन्वर्सेशन हुई है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान। ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान ने कामयाबी से सऊदी अरब के पैसे वापस किए तो सऊदी अरब पे उल्टा दबाव बढ़ा है, उन पे दबाव बढ़ा है सऊदी अरब पे, और उस दबाव की वजह से वो पाकिस्तान से बातचीत भी कर रहे हैं और बातचीत को ज़रा थोड़ा उन्होंने तेज़ भी किया है। फ़र्ज़ कीजिए नवाज शरीफ सऊदी अरब चले जाते हैं और सऊदी अरब में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं, जिसकी ऑफ़र उनको दी है मोहम्मद बिन सलमान ने, शाह सलमान ने, सॉरी, जो वालिद हैं उनके, जो इस वक्त फरमा रवा हैं सऊदी अरब के, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के बादशाह हैं। तो शाह सलमान की ऑफ़र पे अगर नवाज शरीफ साहब लब्बैक कहते हैं और सऊदी अरब जाके वहाँ पे किसी महल में या किसी घर में अपना वक्त गुजारना शुरू करते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में क्या वो फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ जो बोल रहे हैं वो लगातार बोलते रहेंगे या वो बोलना जारी रख सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। सऊदी अरब में बादशाहत है और सऊदी अरब के पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हैं और वो इन ताल्लुकात को कुर्बान नहीं करना चाहेगा। तो सऊदी बादशाह कभी नहीं चाहेंगे कि सऊदी अरब के अंदर बैठा हुआ एक सियासतदान कभी भी पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो गालम गलोच करे, या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो है वो घटिया ज़ुबान इस्तेमाल करे, या वो पाकिस्तान के इदारों के ऊपर कीचड़ उछाले। वो करने नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ बादशाहत है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे आज़ादी इजहार राय जो है वो कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब अगर सऊदी अरब चले जाते हैं तो भेजने वालों का तो भला हो गया। तो टेक्निकली आप इस चीज़ को समझ जाएं। मेरे ख्याल में इस वक्त सारा कुछ बताना ज़रूरी नहीं है, बस आप इतनी बात समझें कि अगर नवाज शरीफ साहब को ये ऑफ़र मिली है शाह सलमान से, तो इस ऑफ़र के पीछे क्या है? इस ऑफ़र के पीछे ये है कि मियाँ साहब इधर आओ और इधर आकर रहो और मुंह बंद रखो। ये है जी। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब पैगामात ये भिजवा रहे हैं कि मेरे से मुलाकात की जाए। वो शाह सलमान से और मोहम्मद बिन सलमान से मिलना चाहते हैं। देखिए, अगर शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान ये चाहते भी हैं कि नवाज शरीफ साहब पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलते रहें, पाकिस्तान पे दबाव बढ़ाते रहें, इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक चलाते रहें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो मियाँ नवाज शरीफ को लंदन में रखें। क्योंकि सऊदी अरब में अगर वो ले आते हैं तो फिर अगर वहाँ से बैठ के मियाँ नवाज शरीफ साहब बोलते हैं तो फिर ये समझा जाएगा कि ये सऊदी अरब की ज़ुबान बोल रहे हैं या सऊदी अरब इसके अंदर शामिल है। तो सामने आकर तो सऊदी अरब कभी भी पाकिस्तान के इदारों पे और पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर उंगली कभी नहीं उठाएगा, और ना वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि वहाँ बादशाहत है। वो इस चीज़ को ना बर्दाश्त करेंगे और ना वो इतना बोझ उठा सकते हैं। लिहाजा उन्होंने नवाज शरीफ साहब को दावत तो दी है, लेकिन इस दावत के पीछे कुछ और भी है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने शुक्रिया अदा किया और साथ ही उन्होंने अपने कुछ लोगों को भिजवाया है सऊदी अरब, जो बंदोबस्त कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब के सऊदी अरब ट्रैवल करने का। यानी नवाज शरीफ आने वाले दिनों में सऊदी अरब ट्रैवल कर सकते हैं, सिर्फ दो बातें हैं।
नंबर एक, उनको ये कन्फर्मेशन नहीं मिल रही कि मोहम्मद बिन सलमान और शाह सलमान नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे या नहीं करेंगे। ये बड़ा अहम है, क्योंकि अगर वो जाते हैं और उनसे ये मुलाकात नहीं होती तो उनका ये दौरा कामयाब नहीं होगा। दूसरा, एक और प्रॉब्लम यह है कि बरतानिया ने नवाज शरीफ साहब को बता दिया है कि हमारे कानून के अंदर एक शिक है, क्योंकि बरतानिया ने अपने कानून को इतना नरम किया हुआ है करप्ट लोगों के लिए, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो दूसरे मुल्कों से पैसा लूट कर बरतानिया में पहुंचाते हैं। उन लोगों के लिए उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त माहौल बनाया हुआ है कि इनको वापस ना जाना पड़े। बड़े बहाने हैं। एक शिक निकाल के उन्होंने बताइए कि जी आप क्योंकि 60 साल से ज़्यादा आपकी उम्र है, तो हमारे कानून में यह है कि 60 साल से ज़्यादा का कोई उम्र का आदमी अगर ज़्यादा बीमार है या उसके बच्चे हमारे मुल्क के शहरी हैं, तो वो बंदा बीमारी के बावजूद अगर उसका पासपोर्ट ख़त्म हो जाता है या वीज़ा उसका ख़त्म हो जाता है तो 18 महीने तक वो क़याम कर सकता है। तो नवाज शरीफ साहब को क़याम का एक बहाना तो वहाँ मिल गया है लंदन में, वो वहाँ पे अब रह सकते हैं। ये प्रॉब्लम उनकी 18 महीने तक के लिए गालिबन नहीं है। गालिब इम्कान ये है कि ये प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन में रहते हैं तो वहाँ से वो अपनी सियासत कर सकते हैं, लेकिन वहाँ बैठ के वो मोहम्मद बिन सलमान से या शाह सलमान से मुलाकात नहीं कर सकते। उसके लिए उनको सऊदी अरब जाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो सऊदी अरब जाते हैं तो उनके पास वक्त बहुत कम है। वक्त है उनके पास जनवरी और फरवरी का, फरवरी के चंद शुरू के दिनों का, क्योंकि उसके बाद वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट ख़त्म हो जाएगा और ख़त्म हुए पासपोर्ट पे अपने इलाज के लिए वो बरतानिया में तो रुक सकते हैं, लेकिन वहाँ से निकलकर सऊदी अरब नहीं जा सकते। पासपोर्ट ही ख़त्म हो गया, ट्रैवल कैसे करेंगे? जहाज़ कैसे ले जाएगा? पूछा जाएगा ना। और दूसरा संगीन मसला ये हो जाएगा कि नवाज शरीफ कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो सऊदी अरब के अंदर मुस्तकिल रिहाइश रखें या कतर के अंदर मुस्तकिल रिहाइश रखें। उनको रिहाइश बरतानिया में रखनी है, जहाँ से वो फ़ौज के ऊपर जलगार कर सकें या फ़ौज के ऊपर हमला कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए कि वो लगातार बोलते रहें और सियासत में अपने आप को इन रखें। अगर ये बरतानिया से निकल जाते हैं तो ये तसव्वुर भी बनेगा कि ये बीमार नहीं थे, बहाना किया हुआ था, इलाज वलाज कोई नहीं चल रहा था, ये भाग गए अब बरतानिया से भी, क्योंकि इनका पासपोर्ट ख़त्म हो रहा था। लिहाजा वो जाएंगे ज़रूर सऊदी अरब, अगर उनको मुलाकात का मौका मिलता है तो उम्रा करेंगे, मुलाकात करेंगे और फिर वापस बरतानिया आएंगे। लेकिन जब वो वापस बरतानिया आएंगे तो बरतानिया के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। वो ये, और बरतानिया को हम ये सवाल उठाएंगे, अब वो जवाब दे या ना दे, ताकतवर मुल्क है, पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क है, तो बरतानिया जो है वो जवाब दे या ना दे, लेकिन ये सवाल एक खड़ा हो जाएगा। और बैनुल-अक़वामी जो तंजीमें हैं वो भी ये सवाल पूछेगी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी ये सवाल पूछेगी और दीगर इदारे वो भी ये सवाल पूछेंगे जो मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ काम करते हैं कि जनाब ये बंदा जो बहुत बीमार है, ये यहाँ से सऊदी अरब जाके उम्रा करके वहाँ के हुक्मरानों से मिलकर वापस आ जाता है और आप इसको स्पेशल स्टेटस दे के यहाँ पर रखते हैं। हालांकि आपके कानून के अंदर है कि जिस बंदे का पासपोर्ट ख़त्म हो गया वो नहीं आ सकता। आपके कानून के अंदर है जिसके पासपोर्ट की कम से कम 6 महीने तक मुद्दत ना हो वो ट्रैवल ही नहीं कर सकता आपके मुल्क की तरफ। तो आपने स्पेशल स्टेटस दे के इसको ट्रैवल क्यों करवाया? ये तो चला गया था, वहाँ से पाकिस्तान करीब था, ये पाकिस्तान चला जाता। तो ये एक बरतानिया के लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी। नवाज शरीफ साहब को अब सऊदी अरब जाना है, अगर उनकी मुलाकात तय हो जाती है तो। लेकिन क्या सऊदी अरब से वापस लंदन जाके वहाँ पे इलाज के लिए रहना उनके लिए आसान होगा? अगर तो बरतानिया ये करेगा तो बरतानिया के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। अमेरिका जाने का भी इन्होंने एक ऑप्शन सोचा था, कतर में भी बात हुई थी इनकी, लेकिन कतर से कोई इनको जवाब तो आ गया है कि आप आ जाएं, लेकिन उसको ये अवेल नहीं करेंगे। वो कतर में भी इनको बोलने नहीं दिया जाएगा, इनको खामोश करवा दिया जाएगा। तो रहना लंदन में है, लेकिन एक सऊदी अरब का फेरा ज़रूर लगाना है, क्योंकि सऊदी अरब के बादशाह से और वली अहद से मिलेंगे तो मामलात आगे बढ़ेंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब को ऐसा लगता है, और वो अमेरिका को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सऊदी अरब और इसराइल की मदद से। उनको ऐसा लगता है कि लॉबिंग मेरी इस तरीके से होगी। बहरहाल मियाँ नवाज शरीफ साहब अभी तो बड़े शशोपंज में हैं। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि इसके ऊपर वो क्या करते हैं। पीपल्स पार्टी, 2 अहम तरीन तहफ़्फ़ुज़ात पीपल्स पार्टी को हुए। उन्होंने कहा कि 2 चीज़ें आपने ऐसी की हैं जो आपने डिस्कस नहीं की पीडीएम के इजलास में, लेकिन आपने उनको जाके अनाउंस कर दिया और उनके ऊपर अमल शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी को इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि ये हमारी पॉलिसी का हिस्सा नहीं था। पीडीएम ने इसके बारे में ना सोचा, ना बहस की, ना इसके ऊपर डिस्कशन हुई, आपने जाके इसको कर दिया और इसको फैसला बना के आपने सुना दिया 2 चीज़ों को। उनमें नंबर 1 जो पहली चीज़ है उसके अंदर वो ये है कि फ़ौजी क़यादत को बराह रास्त नाम लेकर
उन पर इल्ज़ामात लगाना। पीपल्स पार्टी को यह लगता है कि यह रेड लाइन क्रॉस करने और इदारों से टकराने के बराबर एक कदम है, उसके मुतरादिफ है, और इससे मुल्क की सिक्योरिटी इदारों को नुकसान हो सकता है। जो पैगाम खुफिया तरीके से दिया जा सकता था उसे नाम लेकर अपनी तहरीक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पहला नुक्ता यह है जो पीपल्स पार्टी का है कि कभी डिस्कशन हुई नहीं कि आप जनरल बाजवा का और जनरल फैज हमीद का डायरेक्ट नाम लेकर उन पर अटैक कर देंगे। कभी डिस्कशन हुई नहीं कि आपको फौज को कहेंगे उनकी बात ना मानो। कभी ये डिस्कशन हुई नहीं कि आप लोगों को फौज के खिलाफ उकसाएंगे। तो ये चीज़ें पीडीएम के इजलास में कभी डिस्कस नहीं हुई थी। सिर्फ ये तय था कि एस्टेब्लिशमेंट का वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा प्रेशर बढ़ाने के लिए, ताकि फौज इमरान खान का साथ देना छोड़े और हम इमरान खान की हुकूमत को गिरा दें। ये तय हुआ था। लेकिन ये इस नहज पे ले जाया जाएगा, इस लेवल तक इस लड़ाई को बढ़ाया जाएगा, ये तय नहीं हुआ था। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसीलिए उन्होंने नवाज शरीफ को कराची के जलसे में बोलने नहीं दिया और ना उन्होंने नवाज शरीफ को नोडेरों में बोलने दिया, लाड़काना में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी के मौका पर नहीं बोलने दिया उन्होंने। दूसरा जो अहम तरीन शिकवा पीपल्स पार्टी ने किया, उन्होंने कहा पीडीएम ने कभी इसके ऊपर डिस्कशन नहीं की कि ये लॉन्ग मार्च रावलपिंडी जाएगा। रावलपिंडी में जीएचक्यू है जहां पे पाकिस्तान की फौज बैठती है। ये लॉन्ग मार्च को वहां लेकर जाना चाहते हैं। जर्नल्स हेड क्वार्टर, पाकिस्तान की फौज के जर्नल्स वहां बैठते हैं। अहम तरीन फौजी फैसले, जैसे पेंटागन है अमेरिका का, ऐसे पाकिस्तान का जीएचक्यू है। तो जीएचक्यू की तरफ लॉन्ग मार्च ले जाने का कोई तय नहीं हुआ था और वहां धरना देने के ऊपर किसी किस्म की डिस्कशन पीडीएम के अंदर नहीं हुई। ये एक बिल्कुल गैर संजीदा फेल और गैर संजीदा बात है, इंतहाई जज्बाती बात है जो मुल्की वकार के खिलाफ है कि आप जाएंगे और जाके पाकिस्तान के सबसे बड़े जो फौजी इदारा है उसके ऊपर आप जाके दावा बोल देंगे और वहाँ धरना देंगे, वहाँ तक आप लॉन्ग मार्च लेकर जाएंगे। आप दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं, पूरी दुनिया के अखबारात क्या छाप रहे होंगे उस वक्त। तो जीएचक्यू के सामने धरने और रावलपिंडी की तरफ मार्च के हक में पीपल्स पार्टी नहीं है, उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया। अच्छा, इसी चीज़ के खिलाफ पीएमएलएन के अंदर भी बगावत हो रही है। पीएमएलएन के अंदर बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी अगर आपने इस्लामाबाद जाना है तो हम आपके साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने जीएचक्यू के बाहर धरना देना है तो हमारे लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे, हम वहाँ नहीं जा सकते। और इसके ऊपर मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर जीएचक्यू की तरफ ये जाएंगे, कौमी सलामती के इदारे की तरफ, तो ये वो आखिरी रेड लाइन है जिसको पीडीएम क्रॉस करेगी। और इस सूरत में इनको इस लेवल की फेंटी लगेगी कि जिस तरह की फेंटी कभी इन्होंने तसव्वुर भी नहीं की होगी। फिर इनके साथ वही किया जाएगा जो परवेज़ खटक के साथ किया गया था, जब उनको रोक लिया गया था मोटरवे के ऊपर और फिर चौधरी निसार अली खान साहब की और शहबाज शरीफ साहब की जो पंजाब की और इस्लामाबाद की पुलिस है, उन्होंने इस कदर शेलिंग की थी कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसी ज़बरदस्त शेलिंग नहीं हुई थी। पूरे एक सूबे का रास्ता रोक लिया गया था, वज़ीर आला उसमें मौजूद था। तो ये तय हो गया है कि अगर जीएचक्यू जाने की बात करेंगे, अगर ये बात करेंगे वहाँ धरना देने की, तो ये वो रेड लाइन है जिसको ये क्रॉस करेंगे। और ये वो एजेंडा है जो भारत चाहता है, जो इसराइल चाहता है, जो CIA चाहता है, अमेरिका, और इसकी तकमील नहीं होने दी जाएगी। हर हाल में इनका रास्ता रोका जाएगा और सख्ती के साथ निपटा जाएगा। बाकी जो एहतजाज करना चाहते हैं, इस्लामाबाद आना चाहते हैं, तो खान साहब ने ये कहा शेख रशीद साहब को कि इनको वेलकम करें, इनको आने दें, इनको पता चले कि एहतजाज करना कितना मुश्किल है और धरना देना कितना मुश्किल है, क्योंकि इमरान खान साहब ने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा धरना देकर उसका मज़ा चख लिया है और ख़ासी तकलीफ़ में वो वक्त गुजारा था। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।